स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 14.3 का पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन किए थे। तो आज 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा। फटाफट क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर तक में क्वेश्चन जो था वो था दंड आलेख बनाना था और दोहरा दंड आलेख बनाना था। अब जो क्वेश्चन है इसमें देखिए दिया हुआ है नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। मतलब दो सेक्शन में जो विद्यार्थी हैं उनका नंबर कुछ दिया हुआ, अंक दिया हुआ है, ठीक है, कितना विद्यार्थियों को कितना है वो। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक को निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों को निष्पादन की तुलना। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाना है हमको, एक ही ग्राफ में एक ही आलेख में दो गो बहुभुज बनाना है, ठीक है, दो गो बहुभुज यानी दोनों का ग्राफ एक ही में बनाना है और इसको दर्शाना माना आलेख में दर्शाना है, लेकिन दोनों को एक ही आलेख में दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, बहुभुज बनाना है। क्या बनाना है बाबू? बहुभुज। बहुभुज कैसे बनेगा थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पे तो देखिए टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। समझते चलिए क्या करना है। सबसे पहले वर्ग, इसका मध्य बिंदु निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मध्य बिंदु। जैसे यहाँ पे दिया हुआ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका हमको मध्य बिंदु निकालना होगा। मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। और ये जो मध्य बिंदु रहेगा इसको भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज। भुज किसको कहते हैं? याद होगा एक्स अक्ष को, ठीक है। भुज मतलब क्या? एक्स अक्ष। इसको एक्स अक्ष में मानेंगे। उसके बाद यहाँ जो बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता जो दिया हुआ है उसको वाई अक्ष यानी कोटि कहेंगे। कोटि यानी कि वाई अक्ष, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे बहुभुज निकालना हो तो वर्ग अंतराल से हमको यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना होगा। क्यों ऐसा करना होगा अभी सब समझेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50 ये वर्ग अंतराल में दिया हुआ। हमको इसका जो ग्राफ आलेख जो खींचना है तो आलेख इस तरह से होगा। ये आलेख रहा, ठीक है। इस तरह का आलेख में क्या करते हैं, जो अंक है यानी वर्ग अंतराल उसको इधर लिखना है। वर्ग अंतराल हमेशा एक्स अक्ष में लिखते हैं, ये वाला में, ठीक है। और इसमें जो भी इधर बारंबारता रहेगा, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता को यहाँ दिखाना है। वर्ग अंतराल को हमेशा एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में बारंबारता को। अब देखिए वर्ग अंतराल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से लेकर के 50 तक है, ठीक है। तो ये तो हो गया 0। उसके बाद यहाँ 10 से 50 है तो 10, 20, 30, 40, 50, चलिए 60 तक लिख देते हैं, ठीक है, इतना लिख दिए। अब वाई अक्ष में क्या करेंगे? वाई अक्ष में क्या करेंगे? तो वाई अक्ष में देखिए बारंबारता दिया हुआ, मध्य बिंदु नहीं दिया हुआ है लेकिन बारंबारता तो दिया हुआ है, तो बारंबारता लिख लेते हैं। अच्छा, दो सेक्शन का बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, दोनों सेक्शन का बारंबारता दिया हुआ है, एक ही में हम कर दे रहे हैं, ठीक है। दोनों में देखिए 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 को एक ही में कर दे रहे हैं, ठीक है। बारंबारता ए के लिए यहाँ लिख देते हैं और बी के लिए यहाँ, सेक्शन ए बी। तो ए का है 3, 9, 17, 12, 9 और ये है 5, 19, 15, 10, 1, ठीक है। ये दिया हुआ बारंबारता। तो बारंबारता दिया हुआ है, देखिए हाईएस्ट 19 तक गया है ना। हाईएस्ट कहाँ तक गया है? 19 तक गया है। तो 19 तक यहाँ पे लिखेंगे। तो 1, 2 करके लिखे 19 तक, तो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए 2 ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, भाई 20 तक में काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसका क्या काम है, तो यहाँ पे बारंबारता बहुभुज बनाना है। इस तरह से बनेगा बहुभुज, माने बहुत भुजा। बहुभुज माने क्या, एक भुजा, दो भुजा, 3, 4, 5, 6, बहुत भुजा है ना, तो बहुभुज। तो भुजा वाला बनाना है, तो इसके लिए हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कुछ बिंदु पता होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पता है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन कन्फर्म नहीं पता है कि 0 से 10 मतलब क्या होता है, बताए हैं। 0 से 10 मतलब होता है कि 0 से लेकर के 9 तक का गिनेंगे। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 7 भी, 9 तक हो सकता है। अब हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि कौन सा बिंदु लेंगे, 0 से 9 तक है, तो एक कोई बिंदु लेना तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 तक है, 0 से 9 तक। फिर अगला में देखिए 9, 10 से 19 तक है, तो 10 से 19 तक में बहुत सारा संख्या आता है, इसलिए कोई एक बिंदु लेना संभव नहीं होगा। ऊपर तो ठीक है, ऊपर संभव है, देखिए ऊपर में 3 है जैसे, तो 3 कहाँ पे आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर 9 कहाँ है, तो 9 यहाँ है, तो 9 में चल जाएंगे। लेकिन ये वाला समस्या है कि उसमें किसको ले, तो इसीलिए इसका मध्य बिंदु निकाल देते हैं, यानी बीच वाला। किसी को नहीं लेंगे, बहुत है उसमें 10 को है, तो बीच वाला मान लेते हैं। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, 0 + 10/2, यानी भाग दे देंगे। तो 10 और 0 10 से हुआ बटा 2, तो 10 का आधा 5। इस तरह इसको जोड़िए, 20 और 10 30/2, तो 30 का आधा हो जाएगा 15। ठीक है, बीच में 15 ना आ रहा है, देखिए ना, 10 और 20 के बीच में 15 है, 0 और 10 के बीच में 5 है। ठीक, तो इसी तरह 20 और 30 50 हो, 50 का आधा 25। ठीक है, ये 70 का आधा 35, ये 90 का आधा 45। ठीक है, अब कन्फर्म होकर बिंदु पता चल गया, ये 5, 15, 25, 35, 45। तो हम यहाँ से बिंदु अब ले सकते हैं, जैसे 5, एक्स में 5, तो एक्स में 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 5 और वाई में कितना है 3, तो 5 और 3 देखिए सीधा, तो 5 का सीधा देखिए 0 सीधा, 10 और 0 के बीच में 5 होगा, 5 से ये बिंदु बनेगा। ग्राफ पढ़े ना, ग्राफ ऐसा जैसे 1 2 3 इधर है, इधर 1 2 3, तो जैसे 2 3 रहता है, तो क्या करेंगे, एक्स में 2 और वाई में 3, तो ऐसे करते ऐसे करके ये पॉइंट बना। तो वही चीज़ भाई इसमें करना है। ठीक है, ये वाला एक्स अक्ष है, जो मध्य बिंदु निकालिएगा वो रहेगा एक्स अक्ष, और जो बारंबारता रहेगा वो वाई अक्ष रहेगा। तो इसमें 2 है, तो 2 वाई अक्ष, 2 ग्राफ बनेगा, है ना। तो लेकिन दोनों का तो बारंबार मध्य बिंदु सेम ही रहेगा, क्योंकि वर्ग अंतराल दोनों में सेम दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन में दोनों में वर्ग अंतराल सेम है, इसलिए ये मध्य बिंदु सेम रहेगा, यानी एक्स अक्ष सेम रहेगा। और एक्स अक्ष और एक बार वाई अक्ष में 2 है, तो एक बार इससे बनाएंगे ए सेक्शन से, और एक बार बी सेक्शन से बनाएंगे, तो 2 ग्राफ बन जाएगा। ऐसा एक ठो बनेगा, एक ठो और ऐसा ही ऊपर या नीचे बनेगा। ठीक है, तो दोनों के एक में दर्शाना है, इसीलिए दोनों के इसी में दर्शा देंगे। तो कैसे देखिए, एक्स में 5 वाई में 3, तो एक्स में 5 वाई में 3, एक बिंदु ये बना। ठीक है, इसको कुछ लिख सकते हैं ABCD कुछ, या नहीं लिखने से चलेगा। दूसरा में देखिए 15 है, फिर 9, तो 15 9 कहाँ जाएगा, एक्स में 15, तो 10 और 20 के बीच 15 होगा, तो ये 15 ग्राफ को भी बनाइए बढ़िया बनेगा। 15 और ऊपर 9 तक जाना है, 9, तो 10 से थोड़ा सा नीचे 9 होगा, मैंने 8 और 10 के बीच, तो ये सीधा दिख रहा है। हाँ, तो ये रहा किसका बिंदु, ये पहला बिंदु था 5 और 3 का, ये बिंदु है 15 और 9 का। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा बिंदु की स्केल से ऐसा सीधा खींच दीजिएगा। ठीक है, स्केल से सीधा खींचिएगा, हम तो बिना स्केल का कर रहे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है। अगला बिंदु देखिए 25 और 17, तो 25 कहाँ, यह रहा 25, और 17 जगह है, 17 17 17 17 17 16 से ऊपर 17 यहाँ पे आएगा, लिख देते हैं 25 और 17, ताकि आपको दिक्कत ना हो कौन सा बिंदु ये है। तो 25 और 17 वाला है, तो ये रहा 25 से 17 में चल गए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 3 गो है, 1 2 3, हाँ 1 2 3, 35 12, तो 35 ये है, अभी यहाँ से 12 देखिए 12 ये रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ मिला दीजिए, ये रहा 35 और 12। ठीक, उसके बाद 45 और 9, तो 45 9, ये 45 रहा, और 9 9 9 9 9 9 यहाँ पे 9 होगा, तो ये हो गया 45 और 9, बस पहला बन गया, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है। खाली क्या काम करना बाबू, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे, तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो मध्य बिंदु को x अक्ष में मानना है और बारंबारता को y अक्ष, ठीक है। तो एक बन गया, ये ए का हो गया है ना, ए का यानी ए सेक्शन का, सेक्शन ए का बन गया। अब सेक्शन बी में आते हैं, तो इसमें देखिए सेक्शन बी को दूसरा कलर से कर देते हैं, सेक्शन बी में आ जाते हैं, ठीक है। ये सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी एक्स तो वही रहेगा क्योंकि दोनों का बारंबार वर्ग अंतराल सेम है, तो मध्य बिंदु भी सेम ही निकलेगा, यानी एक्स में यही रहेगा। अब वाई में इसको लेंगे तो 5 5 है, तो 5 यही रहे, 5 एक्स में और वाई में भी 5, तो 4 के बाद 5 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 5 5, एक हो गया। अगला इसमें 15 19, 15 कहाँ होगा 10 के बीच, अच्छा 5 5 ही तो 15 में हम पहुँच गए, 5 यहाँ ना है, 5 और का कितना है इधर 5, तो 5 5 यहाँ पे होगा, ठीक है 5 5। अब दूसरा 15 19, तो 15 यहाँ 10 और 20 के बीच 15 और 19, तो ये सीधा से 19 में जाएंगे, सीधा सीधा यहाँ पे 19 होगा, तो 5 और 19। अब ये लंबा सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच देंगे, थोड़ा सा दिख रहा होगा, स्केल से खींचेगा है ना। 25 15, 25 में आइए 25, ये 25 20 के बाद 25, 15 तक जाना है इसको, 15 कहाँ सीधा एकदम 15 यहाँ पे आएगा, तो ये रहा 25 15, 25 और 15 ये हो गया। उसके बाद 35 और 10 है, तो 35 ये रहा और ये 10, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 35 और 10 ये रहा। उसके बाद 45 1, 45 ये और 1 एकदम सामने यहाँ पे आएगा, तो ये रहा 45 और 1, बस इसी को बोलते हैं बारंबारता बहुभुज, ठीक है। तो बहुभुज तैयार। करना क्या है, सब कुछ दिया रहेगा, बस ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालिएगा, इसको x अक्ष मानिएगा, बाकी ये y रहेगा, ठीक। और इस तरह से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छठा क्वेश्चन था, इससे पहले 7वां क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट मैच में 2 टीम हैं, इसमें भी 2 दिया है, ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बना गया रन दिया हुआ है, ठीक है। 60 गेंदों में कितना, एक टीम कितना बनाया, बी टीम कितना बनाया, टेबल दिया हुआ दिख रहा होगा टेबल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ बाबू, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से 6, फिर हो गया है यहाँ 7 से 12, फिर हो गया है 13 से 18। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पिछला पार्ट में भी एक ठो बताए थे, जिसमें वर्ग अंतराल यहाँ पे जितना से ख़त्म हुआ उतना ही से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग अलग हो गया, ठीक है। 6 से ख़त्म हुआ, 6 में ख़त्म हुआ तो 6 से शुरू होना चाहिए, लेकिन 7 से शुरू हो गया, तो ये थोड़ा गड़बड़ मामला है। तो इसको सुधारने के लिए क्या बोले थे, आधा इधर से और आधा इधर से बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक तरफ से घटाइए, एक तरफ से बढ़ाइए, तो ये तो घटा देते हैं आधा 1 में, तो 0.5 हो जाएगा, तो इधर घटाएं इसलिए इधर बढ़ा देंगे तो 6.5 हो जाएगा, हैं। उसमें भी 17.5 से 22.5 इस तरह से किए थे, तो बस आधा घटा बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 6.5 से हो गया, अब कितना कितना है 12.5 हो जाएगा, फिर 12.5 से 18.5, फिर 18.5 से कितना है 24.5, 24.5 से 24 से 30.5, 30.5 से 36 है, तो 36.5, 36.5 से 42.5, 42.5 से हो जाएगा 48.5, 48.5 से हो जाएगा इतना लंबा 54.5, इसी में बड़वा भर जा रहा है तो ग्राफा कहाँ बनाएंगे, 54.5 से हो जाएगा 60.5, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा ग्राफ भर जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टीम ए और बी, 2 को टीम दिया हुआ है, हमको क्या निकालना, देखिए वर्ग अंतराल के बाद क्या बोले, मध्य बिंदु निकाल देना है, ठीक है। क्या निकाल देना है,
कहाँ निकालना बाबू, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। और ये जो मध्य बिंदु रहेगा उसको कहाँ मानेंगे, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ रहेगा बारंबारता, बारंबारता 2 गो टीम है, तो एक ठो ए लिखिए एक ठो बी, यानी इसमें 2 गो रहेगा, ठीक है। चलिए बन जाएगा। हाँ, ये लाइन खींच देते हैं इधर, स्केल से सीधा सीधा खींचिएगा, बस समझते चलिए बढ़िया से। यहाँ पे हम उतना स्केल सब है, लेकिन उतना स्केल से हम करते रहते धीरे धीरे, तो एक एक क्वेश्चन बनने में आधा घंटा लग जाएगा, समझा के स्केल से खींचते रहेंगे तो। इसीलिए बिना स्केल का कर दे रहे हैं ना आप। अच्छा चलिए मध्य बिंदु निकालिए। बारंबारता लिख ले, चलिए लिख लेते हैं। बारंबारता का इधर क्वेश्चन है, एक है 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2। इसका बी का है 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10, ठीक। अब मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु निकालने में थोड़ा समस्या बुझा रहा होगा। ये दोनों को जोड़ के आधा करना होगा, है तो 6.5 और आधा, तो 7 हो गया। यार 7 का आधा कितना होता है, 3.5, जोड़ का आधा है ना, दिख रहा है ना, 6.5, 6.5 माने 6.5, और ये आधा, तो 7 हुआ, 7 का आधा 3.5। इस तरह से 12.5 और ये 6 6.5, तो 12 और 6 18 हो गया, और ये आधा 18 19, 19 का आधा कितना होता है, 19 का आधा 9 9 18 19 9.5, तो 9.5 हो जाएगा। फिर यहाँ 18 और 30 12 30 हुआ ना 30, और 21 का आधा 11.5 22, 31 का आधा 15.5 ना, 15 15 30 और 31। हाँ, यहाँ 24 और 18 कितना हो गया, 8 4 12 2 3 4 42 और 1 43। 43 का आधा कितना हो जाएगा, 43 का आधा होगा 21 दूनी 42, तो 21.5 हो जाएगा, 21.5 होगा। ये 30 40 50 54 55 होगा, तो 55 का आधा कितना हो जाएगा, 55 का आधा हो गया 2 दूनी 4 214.5, यानी 2 दूनी 4 227.5। फिर 30 और 36 कितना हो गया, 30 30 60 6 66 67, 67 का आधा कितना हो जाएगा, रफ में सबको कर लीजिएगा, आधा काट दीजिएगा, यानी 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 3 6 2 3 6 7 5 33। फिर 42 और 36 जोड़िए, 6 7 8 और 1 9 4 3 7 79 होगा। इसका आधा 2 3 6 7 दोनों 18 और 0.5 39.5। फिर इसका 48 और 42 40 40 80 90 91, 91 का आधा 2 चौके 8 2 5 10.5 45 45। 54 और 48 कितना हो गया, 8 4 12 13 5 4 9 और 1 10, 103 हो गया। 103 का आधा 2 25 10 2 1 2.5 51.5 51.5 लिखिए। 60 और 50 110 और 4 114 और 1 आधा आधा 115 का आधा हो जाएगा 2 25 10 1 दिया 15 हुआ 2 7 14.5 57.5, ठीक है। तो इस तरह से 2 को जोड़िए, बस दोनों को जोड़ के आधा आधा यानी 2 से भाग देते जाइए, तो इसका मध्य बिंदु यानी एक अक्ष आ गया। अब बस ग्राफ में बैठा दीजिए, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें क्या रहता है बाबू, वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल रहेगा। वर्ग अंतराल देखिए 0.5 से जितना जितना है उतना लेते चलिए। ये रहा 0, उसके बाद 0.5 लेंगे, फिर 0.5 से 6.5, 6.5 से कितना है 12.5, 12.5 से है 18.5, 18.5 से 24.5, 24 के बाद 30.5, 30 के बाद कितना है 36.5, 36 के बाद 42.5, 42 के बाद 48.5, उसके बाद 54.5, उसके बाद 60.5, ठीक है।
तो ये नीचे वाला हो गया। अब ऊपर देखिए, इसको देखना है, ये तो वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष में हाईएस्ट नंबर कितना 10 से तक है ना, मैंने 1 2 3 लेने से आराम से बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब रखिए, ये एक्स अक्ष है बाबू, है ना, एक्स अक्ष दिख रहा है ना। तो एक्स अक्ष में कितना है देखिए 3.5, और वाई में ए के लिए पहले बनाइए, ए के लिए, तो ये दोनों को देखिए खाली अभी, ये दोनों को। तो एक्स में 3.5, वाई में 2। 3.5 कहाँ है देखिए, ये 6.5 है, तो 3.5 यहाँ बीच में होगा इसका, तो ये हो गया 3.5 और 2, वाई में 2, तो ये सीधा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 3.5 और 2 का एक ठो बिंदु बन गया। ये 9.5, उसके बाद दूसरा 9.5 और 1, तो 9.5 कहाँ होगा, तो ये 12 है ना, तो 12 और 6 के बीच में 9.5 होगा। 9.5, हाँ 9.5 और 1, तो 9.5 वाला यहाँ पे होगा, ये 1 यहाँ पे, तो ये 9.5 और 1 यहाँ सामने आ गया, तो यहाँ से नीचे उल्टा आ गया नीचे है। 15.5 से 2, 15.5 कहाँ है, 12 और 18 के बीच 15 होगा, 15.5, ये वाला 2 है, तो इसका 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये फिर से ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ, 15.5 से 2 है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 21.5 से 9, 21.5 कहाँ होगा, 18 के बाद यहाँ 21 होगा, 21.5, ये वाला 9 तक गया है, तो 9 बहुत ही ऊपर चल गया, ये 21.5 और 9, तो यहाँ से खींच देंगे सीधे ये 21.5 और 9 में, ठीक। अब देखिए 27.5 का 4 है, तो 27.5 इसके बाद होगा यहाँ, इसका 4 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 21.5 और 4, तो 21.5 और 4 यानी यहाँ पे लाइन आ जाएगा फिर से वापस, हाँ। उसके बाद 21.5 बोलती है, 27.5 न था, 27.5 और 4, उसके बाद 33.5, 30 के बाद 33 यहाँ बीच में, ये वाला लेना ना है 5 तक, 5 माने यहीं पे है थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ से यहाँ चलिए, ये हो गया 33.5 से 5, ठीक। अब ये 39.5, 6.39, 36 के बाद 39 हो गया यहाँ, और ये 6 तक गया, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर 6 तक, 39.5 और 6, एक के जगह घूम घाम के गंदा हो जा रहा है। थोड़ा दूर दूर लीजिएगा इसको है ना, तो साफ से लिखने का ये दिखे, पता चलेगा, लिखाएगा साफ से। 45.5, 10 तक गया, चल इसमें थोड़ा 45.5 ये हुआ, और इसको 10 तक उठाइए, 10 यानी एकदम सबसे ऊपर है, 45.5 और 10, ठीक है, यानी यहाँ से ये सीधे चल गया यहाँ 45.5 और 10, 45.5 और 10। ग्राफ कॉपी में कीजिएगा तो सीधा बनेगा ना, हो सकता है टेढ़ा दिख रहा हो, कहाँ कहाँ से ले जा रहे हैं उसको देखिएगा ना। ये 51, 51.5 से 6 तक ले जाना है, तो 51.5, 48 के बाद 51 बीच में एकदम होगा है ना, यहाँ से कहाँ तक 6, तो 6 सामने होगा, ये 6 है, ठीक है, और ये 51.5 यहाँ पे, तो 51.5 और 6, 51.5 और 6, यानी ये लाइन फिर यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद 57.5 और 2, 57, 57, 54 के बाद 57 ये होगा, और ये 2 है मतलब सामने यहाँ पे एकदम का सामने होगा, 57.5 और 2, तो ये फिर आ गया यहाँ पर, तो ये एक ठोका हो गया, किसका हुआ बाबू, ए का है ना, ये ए का हो गया, ए का हो गया। अब बी का देखिए, बी वाला को हम ब्लैक कलर से कर दे रहे हैं, 3.5 में 5 है, बी में का है 3.5, 5, 3.5 यहाँ होगा, और ये 3.5 कहाँ 5 तक जाएगा, पीछे वाला 5, यानी यहाँ से शुरू होगा 3.5 और 5, ये पहला बिंदु बना। उसके बाद 9.5 वाला 6 तक है, 9.5 वाला 6 तक, तो 9.5 यानी 6 के बाद वाला 9.5, ये वाला 6 तक है, यानी जस्ट इसके ऊपर 9.5 और 6, तो ये एक पॉइंट बन गया, एक लाइन। उसके बाद 15.5 वाला 2 है, तो 15.5 12 के बाद वाला होगा 15.5 जो है कितना है 2 है, जब में 2, 15.5 2, तो यहाँ पे 15.5 और 2 उसमें भी था का,
15.5 तो उसमें 8 था, तो 2 काहे लिखे थे रे भाई? 15.5 8 था, 15.5 यहाँ 2 कर दिए थे। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ा है, रुकिए। देखिए यहाँ 9.5 1, ये 9.5 1, 9.5 और 1, ये तो ठीक है। उसके बाद इसके बाद वाला जो है ये वाला देख रहे, ठीक, ये 15.5 और 8 है, तो 15.5 और 8 में जाएगा, तो यहाँ 3 कर दिए थे। 15.5 और 8 यहाँ होगा, 15.5 और 8, तो ये वाला लाइन यहाँ चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, तो तीसरा बिंदु में थे कहाँ पे? 15.5 और 2, तो 15.5 और 2 यहाँ पे आएगा। ये दूसरा वाला ग्राफ को बना दिए थे यहाँ, है ना, 15.5 2, तो ये आ गया यहाँ 15.5 2 हो गया। उसके बाद 21.5 10 तक है, तो 21.5 यहाँ 18 और 24 के बीच में होगा। ये वाला सीधा करिएगा कहाँ तक? 10 तक, बाप रे यहाँ तक 21.5 10, तो ये वाला लाइन फिर से चल जाएगा कहाँ? सीधे यहाँ है 27.5 5, 27.5, ये 30 से पहले 5 5 यहाँ पर है, तो ये हो गया 27.5 और 5, तो ये लाइन फिर से आ गया कहाँ? यहाँ पे 27.5 वाला, ठीक। उसके बाद 33.5 6 है, 33.5 ये 6 माने 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे 5 थोड़ा यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ, तो यहाँ पे आ गया 33.5 और 6। फिर 39.5 3 है, 39.5 जो है 3 है, यानी सामने यहाँ पे आ जाएगा 39.5 3, यानी ये लाइन यहाँ फिर वापस आया। 45.5 4 है, तो 45.5 ये और ये 4, तो 4 माने थोड़ा सा यहाँ पे 45.5 और 4, तो ये फिर यहाँ ऊपर गया। फिर 51.5 8 है, तो 51.5 यहाँ होगा, ये 8 है, इसको 8 तक ले लेंगे, 8 यहाँ है, 51.5 8, ठीक है, तो ये लाइन चल जाएगा फिर यहाँ। हर वाह 57.5 10 ठकुआ देगा, 57.5 सीधे 10 यहाँ, 57.5 10, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा आराम से, ठीक है। मेन चीज़ है यहाँ पे हमको मध्य बिंदु निकालिएगा, और इसको x और इसको y में मिलाते चलिए, बस x और y कहाँ कहाँ बिंदु बनेगा वहाँ से इसी से करते जाइए तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो टाइम थोड़ा लगेगा, थोड़ा ग्राफ कॉपी रखिएगा, एकदम सफास बनेगा, है ना। मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, दिखा होगा, है ना, जैसे इसे ऐसा करके सीधा किए, हो सके तनी ने टेढ़ा टुढ़ू हो गया हो, लेकिन ग्राफ को फिर बनाइए, उसमें सीधा करने की जरूरत नहीं, लाइन खींचल रहा था पूरा वहाँ पे भरल, सीधा हो जाएगा अपने, ठीक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे करना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। तो यह 2 ही गो था, ये वाला, है ना, बहुभुज। 8वां नंबर से दूसरा फिर आया चित्र आ गया। देखिए, एक पार्क में खेल है, खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण, रैंडम सर्वे दिया हुआ है, ठीक है। तो उपयुक्त आंकड़ों के लिए निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र बनाना है बाबू, लेकिन इसका जो वर्ग अंतराल है उसको गौर से देखिए। वर्ग अंतराल में दिया हुआ उठपटांग, अगर वर्ग अंतराल सीधा साधा दिया हुआ रहता है, ऐसा 5 10 15 10 से 15 मतलब सही से दिया रहता है, जिसका डिस्टेंस सेम है, एकदम 5 बढ़ रहा है सब ऐसे, तो इसका वर्ग अंतराल, इसका आयत चित्र पिछला पार्ट में देखे थे, मैंने तीसरा और चौथा क्वेश्चन था कि चौथा 5वां था, आराम से बन गया था ना, इसी में अटैच होते जा रहा था, तो सेम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन इसका वर्ग अंतराल में दिक्कत बुझा रहा है। एक तो 1 2 है, यानी 1 का अंतर में है, दिख रहा है, एक में कहाँ है 1 2 है, अगला वाला में है 2 3, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर अगला में है 3 5, अब है 5 7, फिर है 7 10, फिर है 10 15, फिर 15 17, का है दिख रहे हैं। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर सिद्ध हो गया, फिर 2 का अंतर हो गया,
तो गड़बड़ है ना मामला, अलग अलग है अंतर। तो सेम अंतर रहता तो वर्ग अंतराल का कि उसमें काम चल जाता है ना, लेकिन ये सेम अंतर नहीं है, इसलिए वर्ग अंतराल नहीं कहेंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। और संख्या दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे, जब सेम अंतर ना हो तो क्या उपाय है इसका, क्या उपाय है? चलिए अच्छा, जो है उसको पहले लिख लेते हैं। टेबल आयु दिया हुआ है, फिर बारंबारता, बारंबारता दिया हुआ देखिए, बारंबारता कितना दिया हुआ है, 5 है इसका, 3 है, 6 है, 12 है, 9 है, 10 है, 14, 4 है, ये बारंबारता दिया हुआ, ठीक है, बारंबारता बारंबारता दिया हुआ है ना। अब हमको यहाँ पे मेन दिक्कत बुझा रही है, वर्ग अंतराल सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। तो आयत चित्र बनाना है, तो आयत चित्र बनाने के लिए जब इस तरह का सिचुएशन रहे, जहाँ जहाँ पे अलग अलग वर्ग अंतराल रहे, कहीं 1 बढ़ रहा, कहीं 2 बढ़ रहा, कहीं 5 बढ़ रहा, कहीं 7 बढ़ रहा, तो ऐसा सिचुएशन में वर्ग की चौड़ाई याद करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें कि सबसे कम चौड़ाई क्या है, वर्ग का चौड़ाई इसको कहेंगे। 1, 2 ये सब जो है ना वर्ग अंतराल या वर्ग का चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई तो सबसे कम कौन है, न्यूनतम वर्ग अंतराल या न्यूनतम वर्ग अंतराल या वर्ग की चौड़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल ही रख दीजिए, किताब में वर्ग अंतराल ही लिखा है, वर्ग की चौड़ाई। तो न्यूनतम यानी छोटा से छोटा, न्यूनतम कैसे लिखा था ऐसा, न्यूनतम वर्ग अंतराल, ठीक है, न्यूनतम यानी सबसे छोटा वर्ग अंतराल कौन है, तो 1 से 2, 1 का है, यहाँ पे 2 है, 2 3, 1 का, यहाँ भी, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 5, 2 का, 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 2 का, तो न्यूनतम वर्ग अंतराल 1 इकाई है। 1 सबसे छोटा वर्ग अंतराल 1 है, माने 1 सबसे छोटा है, अंतर जो है दोनों में, ये सब में अंतर जो है, सबसे छोटा अंतर 1 है, बाकी 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह से है, यानी सबसे छोटा को यहाँ पे छांट लेंगे। सबसे छोटा वर्ग अंतराल कितना है, तो 1 है, ठीक है, सबसे छोटा वर्ग अंतराल 1 है। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या करना है, तो 1 है सबसे छोटा वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे वर्ग का चौड़ाई निकालना है, वर्ग का चौड़ाई यहाँ लिख देते हैं, वर्ग का चौड़ाई, वर्ग का चौड़ाई इसमें निकालना पड़ेगा बाबू। वर्ग का चौड़ाई कैसे निकलता है वर्ग का चौड़ाई, तो वर्ग का चौड़ाई निकालने के लिए घटा देना, बस इसको वर्ग अंतराल को घटा दीजिए। वर्ग का चौड़ाई या वर्ग माप भी बोलते हैं, वर्ग माप या क्या बोलते हैं उसको, माप ही कहते हैं, है ना। कितना कितना बढ़ रहा है, तो 1 2 यहाँ पे 1 का बढ़ रहा है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो वर्ग अंतराल इसका 1 है। 2 3 में 2 घटाएंगे तो 1, इसका भी 1 है। 5 में 3 घटाएंगे तो इसका 2 है, ठीक। इस तरह 7 में 5 घटाएंगे 2 है, 10 में 7 घटाएंगे 3 है, 15 में 10 घटाएंगे 5 है, 17 में 15 घटाएंगे 2 है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल से वर्ग माप निकाल देंगे, वर्ग माप को है वर्ग का चौड़ाई कहेंगे। तो सबसे न्यूनतम वर्ग माप कितना आया, देखिए सबसे छोटा कौन आया, 1 आया, ठीक है। तो सबसे छोटा 1 आया। तब यहाँ पे अब क्या करना है, तो देखिए ये थोड़ा लंबा इसको कर दे रहे हैं, आयत का लंबाई यहाँ निकाल देना। आयत चित्र बनना है तो आयत का लंबाई यानी वर्ग का चौड़ाई, तो चौड़ाई इसमें लेंगे, है ना, ऐसे चौड़ाई जैसे ये इस तरह से बनेगा ना, तो ये हो गया चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो गया। अब ये लंबाई कितना लेंगे, लंबाई कितना रहेगा उसको वहाँ पे आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे,
आयत की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, बारंबारता को बारंबारता बटा कर देना है माप, है ना, वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई गुना कर देंगे एक न्यूनतम चौड़ाई गुना क्या, न्यूनतम चौड़ाई, यानी सबसे कम जो चौड़ाई है उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बारंबारता इसका कितना है 5, ये बारंबारता 5 है तो 5 हो गया, पाँच हो गया बटा वर्ग माप 1 है गुना न्यूनतम कितना है 1, तो 1 खत्म, माने 5 बचेगा, 5 हुआ। यहाँ पे देखिए 3 बटा ये भी 1 होगा और गुना 1, तो ये भी 3 हो गया, है ना, सब में 1 से गुना होगा। और यहाँ 6 बटा 2 गुना 1, तो ये 2 3 6 कटेगा यानी 3 हो गया। यहाँ 12 बटा 2 है तो 12 बटा 2 गुना 1, तो 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 हो गया। 9 बटा 3 है, 9 बटा 3 तो 3 तिया गुना 1, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं। 10 बटा 5, 5 दूनी 10 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 बटा 2 गुना 1 तो कितना हो गया, ये 4 दूनी 8, 2 हो गया। अब आ गया आयत की लंबाई, यानी लंबाई में इसको लिखेंगे और चौड़ाई में इसको दर्शाएंगे। ठीक है, कैसे, तो देखिए ये ग्राफ हो गया, तो अब देखिए ये जो आयत की लंबाई है, लंबाई मतलब का वाई एक्सिस है ना, वाई अक्ष में इसको लिखेंगे और आयु तो रहेगा एक्स अक्ष में। ठीक है, कौन सा अक्ष में बाबू, एक्स अक्ष में रहेगा। तो एक्स अक्ष में 1 3 5 लास्ट 17 तक है। ठीक है, तो सत्रह तक लिखना ही पड़ेगा, 17 तक तो नहीं बनेगा, यहाँ थोड़ा लंबा कर देते हैं, 17 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक हो गया। अब वाई एक्सिस इसमें को रखना है तो इसमें हाईएस्ट 6 है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए 1 से 2 कितना 5 आया, तो 1 से 2 5, ये 1 से 2 हो गया 5। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 3 तक जाना है, तो 2 तक चलिए, ये 2 से 3 तो 3 कहाँ तक जाना है 3 तक, तो 3 में आ जाएंगे 2 से 3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 से 5 जाना है, 3 है ना, 3 में फिर कितना है 3 से 5, तो 3 से अब 5 तक, इसी में 3 में ही चल जाएंगे 5 तक हो गया। फिर 5 से 7 6 है, तो इसको फिर बढ़ाना होगा, 6 तक ले जाएंगे, और ये 5 से 7 है तो 7 तक चलाएंगे। ठीक, फिर देखिए 7 से 10 3 हुआ है, तो 7 से 10 3 हुआ है, तो 3 में फिर वापस आएंगे यहाँ, और 7 से ये 10 तक है, तो यहाँ तक ऐसा हो जाएगा। फिर 10 से 15 2 है, तो 10 से 15 यहाँ तक 2 जाना है, तो 2 माने नीचे ही होगा, 1 के ऊपर ये 2 देखिए इसका सीधा, ये 2 हो गया 15 तक। ठीक, फिर 15 से 17 तक कितना है 2 ही है, तो फिर यही 2 को बढ़ा देंगे 15 से 17 तक, इसी को आयत चित्र कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना है बाबू, इसमें वर्ग का चौड़ाई निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो 2 में 1 घटा, यानी इसमें वर्ग अंतराल को घटाते चलिए, वर्ग का चौड़ाई आते जाएगा। उसके बाद ये दोनों को भाग दे देंगे, और जो सबसे छोटका है इसमें सबसे छोटका उससे गुना, तो 5 बटा 1 गुना 1, 3 बटा 1 गुना 1, 6 बटा 2 गुना 1, सब में गुना है, क्योंकि सबसे छोटका इसमें गुना
सबसे छोटा 1 है, 2 सबसे छोटा रहेगा तो यहाँ 2 2 से सबको गुना करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन इसको, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के से 100 कुल नाम यदृच्छया लिए गए हैं, यदृच्छया लिए गए माने रैंडमली लिए गए। उनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की संख्या बारंबारता बंटन सारणी में दिया हुआ है। चलिए बारंबारता बंटन सारणी इसमें बनाया हुआ है, लेकिन बात वही है अक्षरों की संख्या एक में, बात वही है कि इसका भी वर्ग अंतराल सही नहीं है। 1 से 4 है एक बार, फिर 4 से 6 है, देखिए अलग अलग है। 6 से फिर 8 है, फिर 8 से 12, माने यहाँ 4 का अंतर हो गया। अरे अरे लाइट का हो रहा है। फिर 12 से सीधे 20 है। ले समस्या है, यही समस्या है सबसे बड़ा। चलिए फटाफट कर देते हैं, नीचे होती हो रहा है लाइट भी। और क्या है, कुल नामों की संख्या माने बारंबारता, बारंबारता लिख देते हैं। बारंबारता, बारंबारता कितना इसका है 6, 30, 44, 16, 4। ठीक है, हमको निकालना का वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई और न्यूनतम चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई और न्यूनतम को नीचे लिख देंगे, न्यूनतम चौड़ाई नीचे लिखेंगे। ठीक है, पहले चौड़ाई लिख ले, यहाँ निकालते हैं वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई निकाल, चौड़ाई मैंने क्या करना है, ये दोनों को घटा देना है। ठीक है, मैंने कितना का अंतर है इसमें, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 का अंतर है, तो 4 में 1 3, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 है ना, 8 में 6 घटाएंगे तो, अच्छा थोड़ा सा लिख दे रहे ताकि समझे कि कहाँ से आया है। तो 4 में 1 घटा गया है 3 है ना, यहाँ 6 में 4 घटाएंगे तो 2, इस तरह इसमें 8 में 6 घटाएंगे तो 2 है ना, ये 12 में 8 घटाएंगे तो 4, ये 20 में 12 घटाएंगे तो 8। ठीक है, हाँ अब क्या निकालना है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। और आयत का जो लंबाई रहता है ये y अक्ष रहेगा, इसमें y अक्ष। ठीक है, और ये x अक्ष, x अक्ष में इसको दिखाएंगे का है रे, x अक्ष। ठीक, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई में क्या करें, बस 6/3 गुना न्यूनतम, सबसे कम देखिए तो सबसे कम न्यूनतम 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6 कटेगा, देखिए 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4। इस तरह 30/2, 30/2 गुना 2, तो 2 और 2 कट गया तो 30। यहाँ 44/2, 44/2 गुना न्यूनतम वाला 2, तो यहाँ भी 2 2 कट गया तो 44। यहाँ 16/4 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और फिर ये कटेगा 2 8 16, तो आया कितना बाबू, 2 8 16 हुआ माने 8। यहाँ पे देखिए भाई यहाँ तजीब आ गया, 4/8 है गुना 2, तो खैर 4 दूनी 8 ऊपर भी नीचे भी 8, तो कट के 1 हो गया जमे। ठीक, अब इसको सिंपल सा ग्राफ में बैठा देना है इसमें। ठीक, वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 20 तक है, बनेगा 20 तक। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, नहीं बनेगा था, अब बन जाएगा। सीधा खींचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक बन गया। अब आप आगे देखिए 44 तक गया है, 44 तक गया है रे, 44 तक गया है तो कितना करे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 44 तक जाना संभव नहीं ना है, एक 2 करके जाएंगे तो 2 से भी जाना संभव नहीं है, 2 4 6 करके भी जाएंगे तो 22 गो लिखना होगा, कितना से जाने से ठीक होगा। 4 कर देते हैं, 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28
4 8 32, 4 9 36, 4 नहीं 40, 4 44। चलिए नज़दीके हो गया है 44 से हाईएस्ट है। चलिए अब 1 से 4 जाना है तो 1 से 4 ये रहा। 1 से 4 में कितना है बाबू? 1 से 4 में लास्ट 4 में आना है ये, तो 1 से 4 ये शुरू भी होगा, 1 से 4 तक है, ठीक है, 1 से 4 तक पता चल रहा है। 1 से 4 तक 4 है, 1 से 4 तक 4 है। फिर देखिए 4 से 6 तक 30 है, बाप रे सीधे 30 में चढ़िए। यहाँ से 4 से लेकर कहाँ जाना है? 30, ये 30 में पहुँचे। अरे 30 का चीज़ है, 4 से 6 है तो 30 से वापस 6 में, ठीक। उसके बाद 6 से 8 जो है 44 है, तो 6 को आगे ले जाएंगे 44 तक, और ये 6 से 8 है यानी 8 में वापस आना 8 में, ठीक है। उसके बाद 8 से 12 जो है 8 हुआ है, 8 से 12 8 में है, तो 8 कहाँ पर? ये देखिए 12 से पहले ये है 8 है ना, 4 के बाद 8, तो 8 कितना है? 8 से 12, तो 12 कहाँ? ये, तो 8 से 12 कितना? 8 है। देखिए 8 से 12 वाला 8 के बीच में, 12 में नहीं चलिए है, थोड़ा नीचे और रहेगा, ठीक। उसके बाद 12 से 20 जो है 1 है, माने 1 माने एकदम तनी हो, 12 से 20 एकदम सामने से इसे जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ हम 4 से लिए हैं तो 1 एकदम सामने होगा, ठीक है, तो एकदम सटा के इसको एकदम अंदर, ये एकदम करीब से यहाँ, तो ये रहा आया चित्र बाबू हैं। यही सब क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई करने का ज़रूरत था, इस सब चीज़ों को है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी उसको तो जानते ही है बनाने, ये सब जान ही जाइएगा। इसको मेन ध्यान रखना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर भी खत्म। यही चैप्टर भर इस एग्ज़ाम में पढ़ना है, तो इसको बढ़िया से कर लीजिएगा 13.3 को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 15 चैप्टर लेकर के। 15 को पूरा पढ़ना है इस एग्ज़ाम में, ठीक है, 2022 में। तो 15 को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर उधर जो छूटल है वहाँ आ जाएंगे सीधे 8वां 9वां 10वां 11वां। 4 चैप्टर छूटा हुआ है, तो 4 चैप्टर आराम से 1 महीना में कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। उधर साइंस भी नहीं दे पा रहे हैं, तो चलिए मैथवा थोड़ा सा इधर इसको कंप्लीट कर लिए, तो अब साइंस भी अब देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 महीना 1.5 महीना में सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप कर रहा है तो, ठीक। थैंक्स।